नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से नए वीडियो में। तो साथियों, आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। बिहार सीएचओ की तरफ से लिस्ट जारी कर दिया गया है डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट का। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया है, क्वालिफाइड वालों का नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो भी डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट हैं, यानी इस लिस्ट में जिनका भी नाम है वो डिसक्वालीफाइड हैं और उनका रीज़न भी दिया गया है कि किस वजह से उनको डिसक्वालीफाइड किया गया है। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो भी लोगों का नाम है वो आपत्ति दर्ज उनको करना पड़ेगा। ठीक है, और आपत्ति दर्ज कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको वो सारी लिस्ट भी दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका डिसक्वालिफिकेशन लिस्ट। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड हुए हैं उनका सारा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट का भी इसमें नाम है वो डिसक्वालीफाइड है। ठीक है, देखिए लगभग टोटल लोगों का कितनों का डिसक्वालीफाइड किया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर 222 कैंडिडेट हैं जिनको डिसक्वालीफाइड यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और सभी के अलग अलग रीज़न हैं डिसक्वालीफाई होने का। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम सर्च कीजिएगा रोल नंबर से, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर से, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस वजह से डिसक्वालीफाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक नंबर में जैसे विक्रांत सौर्यम है। ठीक है, तो इनका किस वजह से डिसक्वालीफाइड किया है, तो सीसीएच नहीं दिया गया है इनका। ठीक है, इन्होंने सीसीएच नहीं दिया है, इस वजह से इनको डिसक्वालीफाई किया गया है। तो ये चाहें तो अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और आपत्ति दर्ज कैसे कराना है, कब कराना है, कहाँ कराना है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ आपत्ति दर्ज करने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपत्ति आमंत्रण सूचना यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि 10/7/2025 को आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था 11 से 18 अगस्त तक। ठीक है, इसके बाद आपका आज, यानी कि आज आपका डिसक्वालीफाइड लिस्ट जारी किया गया है। जो जो लोग डिसक्वालीफाइड हैं उनका लिस्ट इसमें जारी किया गया है, और जो लोग भी डिसक्वालीफाइड हैं वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, और वो आपत्ति दर्ज आपको कहाँ करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डेट देख लीजिए। आपको 10/9/2025 तारीख को आपको 5 बजे शाम तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। आप 10 तारीख को जा सकते हैं आपत्ति दर्ज कराने, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, प्रकाशित सूची में वर्णन असफल यानी डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थी रिजेक्शन मार्क्स रिमार्क्स के विरुद्ध संलग्न दिशा निर्देशों में निहित शर्तों का अनुमान करते हुए विहित प्रपत्र में अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कोष्ठ में घेर कर कुछ नोट में लिखा गया है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति हो, राज्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पे आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, इसमें आपको साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ते हैं, पैसा देते हैं नौकरी पाने के लिए, तो आपकी कैंडिडेचर रद्द हो सकती है और आपको इससे बाहर किया जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रमित किए जाने वाले सूचनाओं से अभ्यर्थी सजग रहें। ठीक है, यानी आपको उनसे सजग रहना है। कोई भी किसी भी अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको निरंतर जो बिहार सरकार यानी हेल्थ सोसाइटी का जो साइट है उस पर आपको विजिट करते रहना है, और सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे दिया जाता है। किसी के बहकावे में फुसलावे में नहीं आए कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको निरंतर बिहार सरकार के साइट पर विजिट करते रहें, आपका जानकारी वहीं से मिलेगा। ठीक है, इस साफ साफ शब्दों में आपका
यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अब देखिए आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आपको कैसे आपत्ति दर्ज करना है। तो यहाँ पे ये जो आपका पेज दिया गया है पीडीएफ में, इस पीडीएफ को आपको इस पेज को निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको निकलवा कर और इसमें आपका विज्ञापन संख्या दिया गया है और इसमें आपका पद का नाम भी दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, फिर आपको रोल नंबर डालना है, फिर अपना नाम डालना है। ठीक है, पिता का नाम डालना है, फिर आपको फ़ोटो युक्त एक पहचान पत्र आप इसमें संलग्न यानी कि इसमें अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आपका प्रकाशित सूची में रिजेक्शन का कारण, जो आपका पीडीएफ दिया गया है उसमें रिजेक्शन का कारण जो दिया गया है सेम आपको यहाँ पे लिख देना है वो कारण। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे आपत्ति जो आप लगा रहे हैं, आपका जो रिजेक्शन का कारण दिया गया है उसमें आप आपत्ति यानी कि अपना रिप्लाई क्या आप देंगे, उसमें अपना क्या बोलते हैं अपना विश्लेषण क्या देंगे, वो चीज़ आपको इसमें लिखना है कि मेरा इस वजह से ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ अपना इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास अगर कोई सबूत है, साक्ष्य है जो आपका जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है, तो आप यहाँ पे ज़रूर अटैच कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाम आप लिख दीजिएगा कि हम ये चीज़ लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है आपत्ति दर्ज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिशा निर्देश दिया गया है। तो दिशा निर्देश में सबसे पहला पॉइंट है, संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्ति केवल उक्त विहित प्रपत्र में ही मान्य होंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो ये पीडीएफ दिया गया है ये वाला, सिर्फ इसी में पीडीएफ में आपको इसी पेज में भर के जाना है और यही मान्य होगा। इसके अलावा आप अगर ईमेल आईडी या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी तरीके से आप अगर राष्ट्र सेवा समिति को भेजते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। सिर्फ आपको यही पत्र में जाना है लेकर भर कर, और यही आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी जमा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में लिखा है, आपत्ति की मूल प्रति यानी हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि 10/9/2025 को 5 बजे तक शाम में आपको राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय स्वास्थ्य भवन शेखपुरा पटना 14 में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे। ठीक है, उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ 10/9/2025 तारीख को ही लेकर जाना है। इसके बाद अगर आप जाते हैं या इससे पहले तो आपका वहाँ पे आपत्ति दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जाना कहाँ है, तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय स्वास्थ्य भवन में जाना है। ठीक है, स्वास्थ्य भवन में जाना है, आप याद रखिएगा स्वास्थ्य भवन। और किस दिन जाना है, तो 10/9/2025 को। अब चलिए अगला पॉइंट है, आपत्ति का कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। ठीक है, पूरे स्पष्ट शब्द में आपको वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ की कमी थी मैं हमारे में और ये चीज़ मैंने दे दिया है, चाहे लगा दिया है या फिर जैसा भी आप। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आपका है 4 नंबर पॉइंट में, अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे कि आपत्ति के रूप में किसी भी प्रकार के नए कागजात दस्तावेज आदि मान्य नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति के आधार पर प्रमाण पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराए गए कागजात दस्तावेज की आदि की जांच की जाएगी। ठीक है, अर्थात अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में डिसक्वालीफाइड या फिर रिजेक्शन रिमार्क्स के कारण के विरुद्ध ही अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इससे भिन्न नहीं। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो रिजेक्शन आपका दिया गया है, रिजेक्ट करने का कारण, सिर्फ उसी के संबंध में आपको स्पष्टीकरण देना है और उसी के विरुद्ध आपका दस्तावेज देना है। इसके अलावा अपने मन से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको करना है और कहाँ पे जाना है, कैसे आपको आपत्ति दर्ज करना है और किस डेट को जाना है, ये सारी चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दिया है। और फिर भी अगर आपको कोई भी जाना या फिर कोई आपको परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे अपना आपत्ति दर्ज यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है
और ये भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में पिन कर दिया जाएगा, तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।